हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विक्की A to Z में। आज का जो ये वीडियो बन रहा है क्लास 10 का साइंस विषय के लिए है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे करना हमें लग रहा है काफ़ी ज़रूरी है। जो हम क्लास में शायद इसको नहीं करवाए थे तो इसे करवा दे रहे, बाकी तो हमको लग रहा कि जितना हम पढ़ाए हैं उतना काफ़ी है। एक क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। तो तंत्रिका तंत्र के कार्य के बारे में अच्छे से समझते हैं कि जो आपका तंत्रिका तंत्र है आपके पूरे शरीर का कमांड सेंटर है। एक तरह से कह सकते हैं कि आपके पूरे शरीर को ये नियंत्रण करता है। यह आपको सोचने, सीखने, चलने और याद रखने में मदद करता है। तंत्रिकाओं का यह विशाल नेटवर्क आपके सभी अंगों, मांसपेशियों और ग्रंथियों से जुड़ा हुआ है। इसे काम करते रहने के लिए देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा। और एक क्वेश्चन होता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि लाल भूरे रंग की सेम के बीज के आकार की होती है, छोटा सा माथा के पीछे, जो मस्तिष्क के आधार के पास स्थित होती है। ए ऑप्टिक की एजमा के पास होती है, जहाँ से तंत्रिकाएं आँखों में जाती है। यह ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है, मतलब ये और भी जितने सारे ग्रंथि होते हैं उन्हें नियंत्रित करते हैं। इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, उसके मात्रक क्या होते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे बड़ा वाला डी से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी एफ को मीटर में व्यक्त किया जाता है तब क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस लंबाई 1 मीटर, इसको ब्रैकेट में दिखा रहे कि 1 कैपिटल डी बराबर 1 मीटर है। और एक क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए, हम लोग जो नमक खाते हैं तो साधारण नमक खाते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन अवटु ग्रंथि जो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपाचयन हेतु थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। इसके लिए आवश्यक है यह हार्मोन संतुलित वृद्धि व विकास के लिए उत्तरदायी है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या फूला हुआ जो गर्दन हो जाता है ना, आगे में निकल के लटक जाता है, वैसा हो जाता है। इसीलिए हम सभी को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। और एक क्वेश्चन है कि जिबरेलिन्स एवं साइटोकाइनिन के कार्य। तो जिबरेलिन और साइटोकाइनिन के क्या कार्य है उसको समझते हैं। जिबरेलिन के कार्य पहले समझते हैं, फिर साइटोकाइनिन के समझेंगे। जिबरेलिन के कार्य कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। मतलब जो पौधा को आप देखते हैं ना लंबा होते हैं, जल्दी जल्दी लंबा होता है, तो समझ लीजिए कि उसमें जिबरेलिन कार्य कर रहा है। कौन काम कर रहा है? तो जिबरेलिन। दूसरा पॉइंट होगा इसका, इसके उपयोग से बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। फल अगर बड़ा हो रहा है, फूल बड़ा हो रहा है, तो उसमें भी जिबरेलिन का रोल है। बीज रहित फलों के उत्पादन में ये सहायक होता है। जिस फल में बीज नहीं होते हैं उस फल में भी जिबरेलिन कार्य करते हैं। उसके बाद साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन ये जीनरता को रोकते हैं एवं पर्ण रहित को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। मतलब ये जीनरता को रोकते हैं एवं पर्ण रहित को काफ़ी समय तक नष्ट होने नहीं देते हैं। दूसरा पॉइंट है, इससे पत्तियां अधिक हरी और ताज़ी बनी रहती है। मतलब पत्ती हरी और ताज़ा रहता है साइटोकाइनिन की वजह से। और तीसरा है, फलों और बीजों में इनकी सांद्रता अधिक रहती है। जो भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है। बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे आप ध्यान से सुन लीजिए और अगर लग रहा है कि ये वाला हम क्लास में करवाएं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें लग रहा है कि लिखना है
तो आप लिख के रख सकते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर ही करवा ही दिया हूँ, लेकिन फिर भी आप लिख के रख लीजिए। लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो लेंस की दूरी जब भी बोलेगी धनात्मक मतलब प्लस, तो प्लस होता है उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में माइनस होता है। लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक, तो लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। लेंस में कोई भी आवर्धक मात्रक नहीं होता है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो पिछले एग्जाम में आया था 2 होता है, F1 और F2। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? सभी को पता होगा, उत्तल लेंस। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो नेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो हम बताए थे कि आइरिस जो है वो प्रकाश में होने वाली मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद हम लोग का आंख का न्यूनतम दूरी कितना है? आप लोग को पता होगा 25 सेंटीमीटर। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली क्या होता है? जब ज़्यादा चमकीला होता है तो पुतली छोटा हो जाता है, हम क्लास में बताए हैं। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देखता, तो जो साफ नहीं देख रहा वही दोष होगा, निकट को साफ नहीं दे रहा तो निकट दृष्टि हो जाएगा। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि को ठीक किया जा सकता है? तो दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। NaOH है, तो NaOH क्या है? तो लवण है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? बता चुके हैं, 7 होता है। बैटरी का अम्ल सांद्र H2SO4 होता है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो ये गंधीय सूचक है। एक क्वेश्चन आ सकता है pH मान पे, किसका pH मान कितना है? तो आप देख लीजिएगा, लार का pH मान 7.75 होता है, खून का 7.4 होता है, अमाशय रस का 7 होता है, दूध का 6.5 होता है, 6.5 से 6.7 होता है। पूछ सकता है किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो आप देख लीजिएगा। जल में अस्थायी खारापन को दूर करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं? तो धोने वाला सोडा का प्रयोग करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का, क्योंकि उबला हुआ पानी में अस्थायी खारापन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो प्रबल अम्ल है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो आप लोग जानते होंगे कि मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन को कहते हैं। उन्हीं का एक और नाम होता है तंत्रिका तंत्र। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? देखिए, मानव मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है, हम लोग 1.4 kg या 1400 ग्राम बोलते हैं, ऐसे 1366 ग्राम होता है। और लेडीज़ लोग का 1198 लगभग 1200 ग्राम होता है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही है? तो नाक है, कान है, आँख है, मतलब ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, ये सब है। पूछ सकता है कौन नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि पौधा में क्या नहीं पाया जा सकता है? तो पौधा में रासायनिक नियंत्रण होता है, तंत्रीय नियंत्रण होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पौधा में हमको लग रहा है नहीं होता होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय और स्पंदन दोनों को, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को, दर को नियंत्रित करता है? मेडुला। और फल को पकाने के लिए जरूरत किसका पड़ता है? एथिलीन का। पौधे में पाई जाने वाली गति कहलाती है प्रकाश अनुवर्तन। और जितना भी हम आपको क्वेश्चन करवाए हैं, इसको एक बार 2 बार सुन लीजिए और अपने हिसाब से आप नोट कर लीजिएगा। हमें लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आना चाहिए। वीडियो को भी यहाँ समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।